नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम लला के दरबार सहित हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामनगरी के संतों से आशीर्वाद लिया। कारसेवकपुरम में संतों के बीच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को आध्यात्मिक सिटी के रूप में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। सीएम ने कहा कि अयोध्या के भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी बोले कि दीपोत्सव ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री भी दीपोत्सव के साक्षी बने। हम आज विश्व में जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वह संत धर्माचार्यों सहित अयोध्या वासियों के सहयोग से ही संभव हो सका है। इससे पूर्व सोमवार को सीएम योगी सुबह 8 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। यहां उन्होंने महंत संत रामदास और महंत धर्मदास से भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान महंत बलराम दास, पार्षद रमेश दास और राजू दास ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि दीपोत्सव ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री भी साक्षी बने और उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से अयोध्या में विकास का कार्य जारी रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि संतों और धर्माचार्यों के ही सहयोग से आज भव्य दीपोत्सव आयोजित हो पाया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूँगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमज़ोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ। वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, वनटांगिया और मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूँगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अयोध्या नगर निगम में शामिल हुए नए गांवों की अनदेखी हो रही है। ऐसा कहना है खोजनपुर ग्राम सभा के मोदहा कॉलोनी के वासियों का। पूजा पाठ तक करने जाने के लिए उन्हें गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण इसकी शिकायत कई बार पूर्व प्रधान और नगर निगम प्रशासन से कर चुके हैं। इस बाबत जब खोजनपुर के पूर्व प्रधान शंकरजीत यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा को नगर निगम में शामिल किया गया है। जब से नगर निगम में उनकी ग्राम सभा शामिल हुई है, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में पहले काम होता था, महिला सफाई कर्मी मिली थी जो पूरे गांव की सफाई करती थी, तथा जब से नगर निगम में ये शामिल हुआ है कुल 10 सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, परंतु सौतेले व्यवहार के चलते यहां पर सफाई काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन नगर निगम है कि वो उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। बरसात में तो इस गली में चल पाना पैदल मुश्किल होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हाल है खोजनपुर ग्राम सभा की। गंदे पानी से होकर के बच्चे चाहे स्कूल जाएं, चाहे मंदिर जाएं, लोग इसी
रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। सिटी बुलेटिन की टीम जब पहुंची तो अरविंद जायसवाल, श्यामू पासवान, मनोज जायसवाल, निखिल जायसवाल, साबिर, गोलमाल दास, राजू जायसवाल, सुलेमान, सुनील, मिराज खान, सोनू खान सहित तमाम ग्राम सभा की लोगों ने यह कहा कि तस्वीरें आप खुद देख लें और अपने कैमरे में कैद कर लें कि आखिर इस गंदगी से होकर के उन्हें रोज डेली आना जाना पड़ रहा है। नगर निगम चाहे तो उनके लिए व्यवस्था अच्छी कर सकता है, लेकिन नगर निगम है कि सुनने को तैयार नहीं है। समस्या है यहाँ? हम लोग की बहुत बुरी समस्या है यहाँ पर। हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। हर साल बच्चों लोग को इन्फेक्शन होता है और जो है हम लोग पीछे मंदिर है, इसी नाली में से हम लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आते हैं नगर निगम वाले, थोड़ा बहुत निकाल के बस चले जाएंगे, पूरा कचरा यहीं पर छोड़ के जाते हैं। और पानी मतलब कभी नहीं सूखा रहता है यहाँ पर, पानी हमेशा भरा रहता है। हम लोग अपने हाथ से खुद साफ़ करते हैं यहाँ पर, हर साल साफ़ करते हैं, मतलब डेली दूसरे तीसरे दिन साफ सफाई करते रहते हैं। थोड़ा पानी जाता है फिर ऐसे ही भरा रहता है यहाँ पर। समस्या कितने दिन से है? समस्या बहुत दिन से है ये। किसी बात में शिकायत गई थी? बहुत बार हम लोग प्रधान के पास कहाँ सबसे कहें, लेकिन आते हैं सफाई करके जाते हैं। यहाँ मतलब ये सड़क हमारी अच्छी नहीं है, यहाँ पर हमारी सड़क ही अच्छी नहीं है और नाली पूरी छोटी है। नाली मतलब नाली छोटी है, वो छोटी के कारण नाली मतलब भर जाती है, पूरा कीचड़ ऊपर आ जाता है। तो उसमें रिया अच्छी क्या नाम आपका? रिंकी भरा रहता है, बच्चे लोग हाँ सफाई नहीं होती है, लड़के बच्चे गिरे रहते हैं। तो किसी से शिकायत वगैरह की गई कि नहीं? बहुत शिकायत में कोनो नहीं सुनाई। समस्या कितने दिन से है? अरे हमेशा रात भैया। ये तो नाली बन जाए तो कौन सा मोहल्ला है, क्या नाम है आपका? मदाहा गांव बोला था ना भैया, मदाहा गाँव। क्या नाम है आपका? अनीता जायसवाल। गड़बड़ है, पानी गंदगी रहती है। 2019 30 सितंबर 2019 से जब से नगर निगम अयोध्या शामिल किया गया है, ग्राम पंचायत ख़त्म करके, हम लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद कूड़ा उठाने वाले और सफाई करने वाले आना शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ जब वो आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कूड़ा निकाल देंगे उसको फेंकेंगे नहीं। पूरी ग्राम पंचायत नहीं, पूरे हमारे काशी न्याय पंचायत पे 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया, एक सुपरवाइजर। हर जगह सिर्फ खाना पूर्ति करके छुड़वा दिया जा रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। इस समय डेंगू का प्रकोप इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हर मोहल्ले में 2-4 ऐसे लोग हैं जो डेंगू से पीड़ित हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, ना कहीं जो है दवा छिड़काव हो रहा है, ना कहीं जो है नाले की सफाई हो रही, ना कहीं चूना छिड़काया जा रहा है, ना दवा छिड़की जा रही है। हम ये सोच रहे हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रही है। जो गांव सभाएं हैं नगर निगम में शामिल कर दिया गया, उसकी भी व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे स्मार्ट सिटी बनाएगी। हम छोटे से गांव से मोहल्ले कौशलपुरी, एक हमारी बहुत VIP कॉलोनी है, खोजनपुर मेरा पुराना गांव है, खोजनपुर गांव है, मोदाहा दक्षिण गांव है। यहाँ पे कोई व्यवस्था आप चारों तरफ से देख लीजिए, गंदगी का भरमार है। हम सरकार से और नगर निगम से मांग करते हैं कि जिस तरह आपने सपना दिखाया है हम लोगों को कि अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, उस तरह हमारे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनावें। हम लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शंकरजीत यादव। कि काफ़ी दिनों समस्या है, आपको प्रधान भी रहे हैं। जब से प्रधानी हटी है, प्रधान जब थे तो मेरे पास एक सफाई कर्मचारी महिला थी, लेकिन मैं हर समय व्यवस्था करता था पूरी ग्राम सभा को, एक सफाई कर्मचारी। आज सरकार ने नगर निगम ने 10 लोगों को दिया है, तभी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये सरकार की कमी है। यहाँ परमानेंट कम से कम 20 से 25 सफाई कर्मचारी जब तक नियुक्त नहीं होंगे तब तक सफाई नहीं हो पाएगी।